अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑन द पेज नंबर 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.40 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ये केस हम पढ़ चुके हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg कोलाइड्स विथ एनदर बॉडी ऑफ मास m, दो बॉडी का कोलिजन दिया है, विच इज एट रेस्ट, ये भी आपको दिया हुआ है, एंड रिटर्न्स विथ ए स्पीड 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मास m, हमें पता करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज हैं एंड दिस इज ए 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। तो जो हमें वैल्यू दिया हुआ, सबसे पहले हमें बॉडी 1 का मास दिया हुआ है m1 बराबर व्हाट वी हैव गिवन, लेट अस राइट डाउन, गिवन वी हैव m1 बराबर हमें दिया हुआ है 2 kg। दूसरी बॉडी दी हुई है जिसका मास दिया हुआ है m kg, ये हमें पता करना है। ठीक, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है u1, ये आपको मान लेते हैं कि दिस इज नॉट गिवन, u दिया हुआ है, इसको हमने मान लिया। ठीक, ये कह रहा है कि दूसरी बॉडी विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो u2 बराबर कितना हो गया 0, रेस्ट की वजह से, इसकी वजह से हमने रेस्ट कर लिया। अब हमें पता करना है v1 बराबर दिया हुआ है, जो पहली बॉडी है वह रिटर्न कर रही है, वापस किससे आ रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी से उसका थर्ड से और वापस आ रही है, मींस बिकॉज ऑफ रिटर्निंग वी हैव द नेगेटिव साइन। ये हमें मिल गया v1 का वैल्यू। क्लियर? तो ये नेगेटिव साइन हमने क्यों किया, नेगेटिव ड्यू टू रिटर्निंग, रिटर्न करने की वजह से हमने इसको नेगेटिव ले लिया। ये हमारा हो गया नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन। और u अपॉन थर्ड, ये कहा है ना 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अब चलिए, नाउ वी हैव द फार्मूला, नाउ फ्रॉम द फार्मूला व्हाट वी हैव द फार्मूला, नाउ फ्रॉम फार्मूला, ये चीज हमने पढ़ा है 1 डायमेंशनल में, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ बॉडी 1, पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v1 बराबर कितना होता है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस फार्मूला वी हैव डेराइव्ड। ये u1 प्लस m2 m1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। दिस इज द फार्मूला। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m1 m2 u1 u2। हमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, m1 बराबर कितना दिया हुआ है 2 kg, माइनस m2 हमने माना है m, वी हैव टू फाइंड आउट, ये हो जाएगा 2 प्लस m इंटू u1 कितना होगा u प्लस 2 इंटू m2 m अपॉन 2 प्लस m इंटू u2 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, दिस विल बी 0, 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m इंटू u। अब हम v का वैल्यू भी तो दिया हुआ है हमें, ये वैल्यू, ये हमें कितना दिया हुआ माइनस u अपॉन 3, दिस विल बी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट विल गेट, ये u विल बी कैंसिल आउट, डू द क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 2 प्लस m। व्हाट विल गेट, 3 टू जा 6 माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 2 और ये माइनस m। ब्रिंग दिस ईयर, ये हो जाएगा माइनस 3m प्लस m इज इक्वल टू माइनस 2 और दिस विल बी माइनस 6। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस विल बी कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 और कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 kg। दैट मीन्स m बराबर कितना आ जाएगा, मास ऑफ another body
कितना आ जाएगा, m बराबर 4 kg। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 ऑन द पेज नंबर 6.41, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन टू ए फ्लोर इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इज e, तब हमें पता करना है कैलकुलेट द हाइट टू विच द बॉल फर्स्ट रीबाउंड। फर्स्ट रीबाउंड की केस में व्हाट विल बी द हाइट अप टू विच द बॉल विल रीबाउंड, ये हमें पता करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप सोचिए, मान लीजिए हमारे पास है वेलोसिटी जो आपका जिससे बॉल स्ट्राइक कर रही है, ये तो होगा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये आफ्टर द कोलिजन, ये भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही है ना, आफ्टर द कोलिजन, मतलब ये मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, ये तो आपने पढ़ा है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी बाय विच द बॉल स्ट्राइक द फ्लोर। तो हम पता कर लेते हैं, फर्स्ट हम पता कर लेते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय विच बॉल स्ट्राइक द फ्लोर। पहले क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u0, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि हमारी u है, ठीक। हाइट कितना है, h है, डिस्टेंस मूव किया हुआ है, ये आपका डिस्टेंस मूव्ड हो गया, h इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्टेंस मूव्ड, ठीक। तो हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो हाइट का मोशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल मोशन है, तो ये हमारा हो जाएगा। दिस हमें ये पता करना है u स्क्वायर बराबर दिस इज 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, दिस गिव्स कि u बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2gh। दिस इज द वेलोसिटी बाय विच द बॉल स्ट्राइक टू द फ्लोर, क्लियर। अब मान लेते हैं कि लेट द वेलोसिटी बाय विच द बॉल rebounds is v and rebounds up to height h प्राइम, कुछ अलग लेते हैं उससे, तब हमें क्या मिलेगा। पहले तो इससे हमें अगर वेलोसिटी ऑफ रीबाउंड अगर v है तो देन वी हैव कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन u। तो हमारे पास v बराबर कितना हो जाएगा, u इंटू ई, अभी क्या हो जाएगा, u बराबर अंडर रूट 2gh इंटू ई, क्लियर। ये हमें वेलोसिटी मिल गया। अब नाउ यूज द थर्ड फार्मूला, नाउ अगेन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें अगेन क्या मिलेगा, दिस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 बराबर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जिससे ये ऊपर जा रहा है, दिस विल बी v स्क्वायर, मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस एक्सेलरेशन 2 इंटू जी इंटू एच प्राइम, दिस गिव्स 2gh प्राइम बराबर v स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, ये हो जाएगा 2gh प्राइम बराबर e इंटू अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा,
दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh फार्मूला, दिस फार्मूला वी आर यूजिंग। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी तो आफ्टर रिबाउंड ऊपर जाने पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जिससे रिबाउंड हो रहा है वो v है, और माइनस क्योंकि मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने वैल्यू रख लिया, दिस वी हैव ट्रांसफर द टर्म। ये हमें कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू 2gh, स्क्वायर रूट इज देयर, तो स्क्वायर हम करेंगे तो वो हट जाएगा। दिस 2 विल बी कैंसिल आउट, g विल बी कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h प्राइम बराबर ई स्क्वायर इंटू एच आर, h प्राइम बराबर h इंटू ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट अप टू विच द ball first rebound. This is that is the required height up to which the ball first rebounds is h into e square. This is the answer.